हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइसिंग होता क्या है? प्राइसिंग ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ फर्म. No product can be launched without a price tag or at least some guidelines for pricing. Pricing is often used as a regulator of the demand of a product. Generally, if the price of a product is increased, its demand comes down and vice versa. तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सिंपल सी बात है. पहले तो आपने कितना पैसा लगाया है और कितने का आप बेचना चाहते हो, ये आप देखते हो. तो बहुत ज़्यादा महंगा अगर सामान आप रख देते हो तो फिर सामने वाला ख़रीदता नहीं है. बहुत कम ही लोग होते हैं जो फिर आपके गुड्स को पसंद करेंगे. तो कंपनी कोशिश क्या करती है, जब शुरू में प्रोडक्ट वो लॉन्च करती है तो मिनिमम जितना प्राइस हो, मतलब एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से वो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं कमाना है, इतना ही कमाना है कि सामने वाला ख़रीद सके. तो प्राइसिंग पे इसीलिए कंपनियां बहुत वर्क करती हैं. आप देखोगे जितने भी अच्छे प्रोडक्ट खाने पीने के आप जो भी देखोगे तो बहुत ही सोच समझ के कंपनी प्राइस रखती है. अब पार्ले जी देख लो, कितने सालों से 5 रुपए का बिक रहा है. ठीक है, क्वांटिटी कम होती है लेकिन वो प्राइस नहीं कम करते, प्राइस बढ़ाते नहीं हैं. ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वो लीडिंग ब्रांड है ग्लूकोज बिस्किट में. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि प्राइस ऐसा रखो कि कस्टमर अट्रैक्ट करे. आप मैगी का ही देख लो, 12 रुपीज़ का इतना दिन से चल रहा है रेट. कहाँ रेट में टाइम 10 से 12 किया बस. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, प्राइस ऐसा रखो कि कस्टमर खुद से आके ख़रीदे. और रही बात कमाई का, क्या है, अगर आप सही तरीके से प्राइस सेलिंग होगी तो कम पैसा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. भाई जहाँ पे आप 1000 यूनिट सेल करते हो, अगर आपकी प्राइसिंग सही है तो आप 10,000 1 लाख यूनिट सेल कर सकते हो. तो प्रॉफिट तो आपको हो ही जाएगा. लेकिन प्राइसिंग रखने का फ़ायदा क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से मार्केट में जाने लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन. तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं. पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फैक्टर affecting the price of a product or the services is its cost. This includes the cost of the producing, distributing and selling the product, the cost sheet, the minimum level or the floor price at which the product may be sold. तो पता है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉस्ट, कितने की आपकी लागत आ रही है. तो जब आप अपने गुड्स की लागत निकाल लेते हो तो आप समझ जाते हो कि क्या एक बॉटम लेवल है कि हाँ यहाँ तक हम इसको बेच देंगे. कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी लागत आ रही है 100 रुपीज़, तो ये आप समझ लो कि अगर आप मिनिमम 102 रुपये 103 रुपये का उसको बेच सकते हो. ठीक है, अब आप उसको 100 का सामान 200 में बेचोगे तो बेचने में दिक्कत तो होगी ही आपको. तो अगर आप प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्राइसिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. और बाद में तो ध्यान देना ही है, लेकिन लॉन्चिंग के टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. कॉस्टिंग निकालिए, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ के बेच दीजिए. देखिए आपके प्रोडक्ट मार्केट में कितना तेज़ी से चलेंगे. नेक्स्ट आते हैं द यूटिलिटी ऑफ डिमांड. वाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, द यूटिलिटी प्रोवाइड्स बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ बायर सेट टू द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस. अब यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर आप अपने प्राइस को लोअर लिमिट पे रखोगे तो सामने वाला जो बायर उसका डिमांड जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी. उसको समझ में आएगा, अरे ये तो 5 रुपये का सामान नहीं, ये तो 10 रुपये का सामान है, लेकिन बंदा 5 का बेच रहा है. अगर ऐसा आपने फील करा दिया बायर को, तब तो बायर एकदम खरीद लेगा. आप कोई भी सामान इतने अच्छे क्वालिटी का बनाओ और इतने कम प्राइस पे दो कि सामने वाले को फील हो जाए, भाई ये तो 100 रुपये का सामान है, ये बेच रहे हैं 100 रुपये का, लेकिन ये ओरिजिनल में तो 150 का सामान है, 200 का सामान है. अगर ये फीलिंग आ गई बायर में, तब तो आप मार्केट के राजा बन गए.
फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी गुड सेल करने में। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर प्राइस लोअर लिमिट पे लगाया जाए तो सेटिस्फैक्शन लेवल अपर लिमिट पे पहुँच जाता है कस्टमर का, और कस्टमर फिर खूब ही गुड्स खरीदता है, फिर आप उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे, इतना खरीदेगा। तो वही लिखा हुआ है, इनफैक्ट द प्राइस मस्ट रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन, द बायर एंड सेलर। और जो प्राइस होता है वो ना कहीं ये भी शो करता है कि आप भी बेचना चाहते हो। बहुत ज़्यादा महंगा सामान रख लोगे तो बाहर से हमारा कंज्यूमर वो सोचेगा अरे इनको बेचना वेचना नहीं है, बस खाली सामान ले आके रख दिए। तो आपको प्राइस ऐसा रखिए कि लोग खरीद सकें। अब आते हैं थर्ड, extent of competition in the market between the lower limit and the upper limit, there would the price settle down. This is the effect of the nature and the degree of the competition. The price will tends to reach the upper limit in case there is a lesser degree of competition, while under condition of the free competition the price will tends to set at the lowest level. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, कंपटीशन से अगर बाहर निकलना है, अगर कंपटीशन में फंस गए तब तो माल बिकना ही नहीं है, और कंपटीशन से होके निकलना है कि नहीं भाई प्रोडक्ट बेचना है, तो प्राइस को तो आपको लोअर लिमिट पे सेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में खाली अकेले आप नहीं बैठे हो, आपसे अच्छे प्रोडक्ट, आपसे बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में लीड कर रही हैं। तो अगर आपको उनके आगे बढ़ना है तो प्राइस तो कम करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लोअर लिमिट सेट करिए ताकि आप इस्टेब्लिश हो जाओ मार्केट में। एक बार इस्टेब्लिश हो जाओगे, लोगों को आपका ब्रांड पसंद आने लगेगा, बाद में थोड़ा बड़ा महंगा भी रहेगा तो लोग खरीद लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप बहुत महंगा सामान लेके जाओगे तब प्रॉब्लम होगी आपको बेचने में। अब आते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। In order to protect the interests of the public against the unfair practices in the field of price fixing, government can intervene to regulate the price of the commodities. Government can declare a product as a essential product and regulate its price. तो गवर्नमेंट भी कभी कभी बीच में आती है, ठीक है, इंडिया में कई बार आई है। आप देखोगे प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गया, अब गवर्नमेंट को लगा भाई इतना महंगा तो नहीं बेचना चाहिए, ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट बीच में आती है, अब बोलती है ये एसेंशियल प्रोडक्ट है, इसका प्राइस इससे ऊपर नहीं हो सकता, आप बेच के दिखाओ, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते आप। तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट भी प्राइस पे आपके ध्यान देती रहती है। कोई सामान आप बहुत महंगा जब बेचते हो तो गवर्नमेंट उसको आके कंट्रोल कर सकती है और आप मना नहीं कर सकते। आप मिक्स इकनॉमी में आपको गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना होता है। क्लियर है? अब आते हैं प्राइस ऑब्जेक्टिव। प्राइस ऑब्जेक्टिव्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जनरली द ऑब्जेक्टिव इज स्टेट दैट द maximize the profit, but there is a difference between the maximization of profit in the short run and in the long run. तो देखिए यहाँ पे अब दो चीज़ें समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि देखिए कभी भी आप कोई भी ऐसा फर्म है तो नहीं होगा कि जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहे। भाई प्रॉफिट कमाने के लिए आपने फर्म ओपन किया है, ये तो क्लियर है। अब प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है शॉर्ट रन में, दूसरा होता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तब तो आप सामान चलिए महंगा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लोग खरीदेंगे, बाद में भले ही ना खरीदें। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको मार्केट में सेट होना है, मतलब लंबे समय तक मार्केट में सेट होना है, तब तो प्राइस आपको जेन्युइन रखना पड़ेगा। ठीक है, जेन्युइन प्राइस रखेंगे तभी लॉन्ग रन में आप सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो जो कंज्यूमर बहुत होशियार होता है वो एक सामान खरीदने से पहले बहुत सारे कंपैरिजन करता है। आपको लगता है कि वो होशियार नहीं ना, बहुत वो कंपेयर करता है। आप खुद ही कंपेयर करेंगे भाई, अब तो कंपैरिजन का ज़माना ही हो गया है। हर एक प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। भाई ग्रोसरी वाले से पूछो एक बार फ़ोन करके कितने का दे रहे हो, अमेज़ॉन पेंट्री पर चेक कर लो, ठीक है। फ्लिपकार्ट भी अब पेंट्री स्टार्ट कर दिया है। तो मोबाइल का भी सिचुएशन आप जानते ही हो, मोबाइल आपने मार्केट में पता किया, आप खुद ही ऑनलाइन जाके कंपेयर कर सकते हो। तो कंपैरिजन पॉसिबल है। तो इसीलिए प्राइस ऐसा रखिए कि आप लॉन्ग टर्म तक टिके हैं। जब आप रहेंगे ही नहीं मार्केट में तो कमाएंगे क्या? तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकना है तो प्राइस ऐसा रखिए कि कस्टमर को पसंद आए। और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़िए। देखिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में कुछ मज़ा नहीं है। आप शॉर्ट टर्म कमा लेंगे, बाद में लोग आपको पहचानेंगे नहीं, भगा देंगे, तो क्या मतलब है? तो
काम ऐसा करिए जो आपको लंबे समय तक फ़ायदा दे। तो इसीलिए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमेशा लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए, ताकि आप सही प्राइस रखें और कस्टमर्स आपके गुड्स को खरीदें भी। अब आते हैं मार्केटिंग मेथड यूज्ड। प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग सच एज distribution system, quality of salesman employed, quality and amount of advertising, sales promotion effort, the types of packaging, product differentiation, credit facilities, customer service provides. For example, if a company provides free home delivery, it is some flexible in prices. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखिए प्राइसिंग में एक चीज़ और डिपेंड करती है कि आप क्या क्या तरीके का आप उस पर खर्चा कर रहे हो। जैसे आप टीवी पे ऐड दे रहे हो तो ऑटोमेटिक सामान का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई कॉस्टिंग तो आएगी, बहुत बैनर पोस्टर लगवा रहे हो तब भी कॉस्टिंग आएगी। तो इन सब चीज़ों को आपको एक तरीके से मैनेज करके चलना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टीवी पे एडवर्टीज़मेंट देना बंद कर दो, आप एडवर्टीज़मेंट ही मत करो, बस सामान सस्ता करो। एडवर्टीज़मेंट करो लेकिन उसके एडवर्टीज़मेंट के कॉस्ट को मैनेज करो ना। आप इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल हो, ठीक है, और ज़्यादा सेल होगा तो ऑटोमेटिक कॉस्ट कम आएगी, डिमांड आए मार्केट में। इस तरीके का एडवर्टीज़मेंट करो। आप अपने से ही बैनर पोस्टर बनवा दिए नहीं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर करो, वो आपको सही गाइडेंस देगा कैसे बैनर पोस्टर बनवाना है। ऐसे ही मार्केट में बैनर पोस्टर लगवा दिया, आप देखते होगे मार्केट में बहुत सारे बैनर पोस्टर जो मतलब नॉन प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी बना के देती हैं, उनका क्या होता है, इतना सारा चीज़ लिख देते हैं बैनर पोस्टर में कि आदमी अब जैसे वो सोच लेते हैं कि सामने का जो कंज्यूमर वो खाली है, खाली उनका बैनर पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है आप देखते हो कि उनके पूरे बैनर में 1-2 फ़ोटो रहेगा, 1-2 कंटेंट रहेगा बस। तो ये प्रोफेशनल कंपनियां ऐसा बनाती हैं इसको। तो वही बात है, एडवर्टीज़मेंट प्रोफेशनल कंपनी से कराओगे तो वो आपको बताएंगे कैसे आप अपने कॉस्ट को मैनेज करो, वो आपकी हेल्प करेंगे एडवर्टाइजिंग कंपनी, कैसे आपको मार्केट में भी रहना है और कॉस्ट में भी आपको बहुत नहीं पड़ना है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। होता क्या है, हम मान लेते हैं सब कुछ हम ही को आता है, तो नहीं, बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, प्रोफेशनल हैं, उनसे भी आपको हेल्प लेनी चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकना है। और ये हिट एंड ट्रायल मेथड पे रहना है तब तो फिर बेकार ही है, पैसे ही ख़राब होंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।